हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में जानेंगे भारत की 5 बहादुर हिंदू रानियों के बारे में, जिन्होंने सैकड़ों वर्षों तक हिंदू राजाओं को एक ओर जहां विदेशी आक्रांताओं से लड़ना पड़ा, वहीं उन्हें अपने पड़ोसी राजाओं से मिल रही चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा था। मध्यकाल और अंग्रेज काल में कई राजाओं और रानियों को बलिदान देना पड़ा था। ऐसे कई मौके आए जब राज्य की बागडोर रानियों को संभालनी पड़ी और वे हंसते हंसते देश पर अपनी जान न्यौछावर कर गई। नंबर 1 पर आती है महारानी पद्मिनी। रानी पद्मिनी राजा गंधर्व सेन और रानी चंपावती की पुत्री थी। रानी पद्मिनी का विवाह चित्तौड़ के राजा रतन सिंह के साथ हुआ था। रानी पद्मिनी की सुंदरता और वीरता के चर्चे दूर दूर तक थे। रानी पद्मिनी की सुंदरता पर दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी मोहित हो गया। रानी को हासिल करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर हमला कर दिया। चढ़ाई और घेरे के बाद अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर धावा बोल दिया और राजा रतन सिंह को धोखे से मार गिराया। तब यह देखकर रानी पद्मिनी ने राजपूत वीरांगनाओं के साथ जौहर की अग्नि में 1303 ईस्वी में आत्मदाह कर लिया था। दूसरे नंबर पर आती है रानी दुर्गावती। महारानी दुर्गावती का जन्म 1524 में हुआ था। उनका राज्य गोंडवाना में था। महारानी दुर्गावती कालिंजर के राजा कीर्ति सिंह चंदेल की एकमात्र संतान थी। राजा संग्राम शाह के पुत्र दलपत शाह से उनका विवाह हुआ था। दुर्भाग्यवश विवाह के 4 वर्ष बाद ही राजा तलपत शाह का निधन हो गया। उस समय दुर्गावती का पुत्र नारायण 3 वर्ष का ही था। अतः रानी ने स्वयं ही गोंडवाना का शासन संभाल लिया। वर्तमान जबलपुर उनके राज्य का केंद्र था। दुर्गावती की वीर गाथा पूरे चरित्र को भारतीय इतिहास से इसलिए काट कर रखा गया है क्योंकि उन्होंने मुस्लिम शासकों के विरुद्ध कड़ा संघर्ष किया था और उनको अनेक बार पराजित किया था। अंग्रेज शासन काल में लिखे गए इतिहास और बाद में वामपत्रों द्वारा लिखे गए इतिहास में तथा कथित अकबर को महान बताया गया है। अकबर के कड़ा मानिकपुर के सूबेदार ख्वाजा अब्दुल मजम खान ने रानी दुर्गावती के विरोध में अकबर को उकसाया था। अकबर अन्य राजपूत घरानों की विधवाओं की तरह दुर्गावती को भी रवासी की शोभा बनाना चाहता था। अकबर ने अपनी कामुक भोग लिप्सा के लिए एक विधवा पर जुल्म किया, लेकिन धन्य है रानी दुर्गावती का पराक्रम कि उसने अकबर के जुल्म के आगे झुकने से इनकार कर दिया और वह अस्मिता के लिए युद्ध भूमि को चुना। अनेक बार शत्रु को पराजित करते हुए 1564 में बलिदान दे दिया। उनकी मृत्यु के पश्चात उनका देवर चंद्रशाह शासक बना। वह उसने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। रानी रूपमती के प्यार में अंधे हुए स्त्री लोलुप सूबेदार बाज बहादुर ने भी रानी दुर्गावती पर बुरी नजर डाली थी, लेकिन उसको मुंह की खानी पड़ी। दूसरी बार में युद्ध में दुर्गावती ने उसकी पूरी सेना का सफाया कर दिया और फिर वह कभी पलटकर नहीं आया। महारानी ने 16 वर्ष तक राज संभाला। इस दौरान उन्होंने अनेक मंदिर, मठ, कुएं, बावड़ी एवं धर्मशालाएं बनवाई थी। तीसरे नंबर पर आती है रानी कर्णावती। राजस्थान के मेवाड़ की रानी कर्णावती को कौन नहीं जानता। एक और जहां मुगल सम्राट हुमायूं अपने राज्य का विस्तार करने में लगा था, तो दूसरी ओर गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने 1533 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया था। रानी कर्णावती चित्तौड़ के राजा की विधवा थी। रानी के 2 पुत्र थे, राणा उदय सिंह और राणा विक्रमादित्य। ऐसे में महारानी कर्णावती ने राजपूतों और मुसलमानों के संघर्ष के बीच हुमायूं के सामने प्रस्ताव रखा कि हम परस्पर संधि करके अपने समान शत्रु बहादुर शाह का मिलकर सामना करें। मुगल सम्राट हुमायूं ने रानी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। हालांकि हुमायूं किसी को भी नहीं बख्शता था, लेकिन उसके दिल में रानी कर्णावती का प्यार अच्छे से उतर गया और उसने रानी का साथ दिया। हुमायूं को रानी ने अपना धर्म भाई बनाया था, इसलिए हुमायूं ने भी राखी की लाज रखते हुए उनके अनेक राज्य की रक्षा की। चौथे नंबर पर आती है रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में 19 नवंबर 1835 में हुआ था। बचपन में उनका नाम मणिकर्णिका था। सब उनको प्यार से मनु कहकर पुकारा करते थे। सिर्फ 4 साल की उम्र में ही उनकी माता की मृत्यु हो गई थी, इसलिए मनु के पालन पोषण की जिम्मेदारी उनके पिता पर आ गई थी।
1842 में मनु की शादी झांसी के राजा गंगाधर राव से हुई। शादी के बाद मनु को लक्ष्मीबाई नाम दिया गया। 1851 में उनको एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, लेकिन मात्र 4 महीने बाद ही उनके पुत्र की मृत्यु हो गई। उधर उनके पति का स्वास्थ्य बिगड़ गया तो सबने उत्तराधिकारी के रूप में एक पुत्र गोद लेने की सलाह दी। इसके बाद दामोदर राव को गोद लिया गया। 21 नवंबर 1853 को राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो गई थी और अब वह अकेली रह गई थी, लेकिन रानी ने हिम्मत नहीं हारी। वह अपने फर्ज को समझा। जब दामोदर को गोद लिया गया उस समय वहां अंग्रेजों का राज था। ब्रिटिश सरकार ने बालक दामोदर को झांसी का उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया और वे झांसी को बितानी राज्य में मिलाने का षड्यंत्र रचने लगे। उस वक्त भारत में डलहौजी नामक वायसराय बतानी सरकार का नुमाई था। जब रानी को पता लगा तो उन्होंने एक वकील की मदद से लंदन की अदालत में मुकदमा दायर किया, लेकिन ब्रिटानिया ने रानी की याचना खारिज कर दी। लेकिन रानी ने निश्चय किया कि वे झांसी नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने प्रण लिया कि वे झांसी को आजाद कराकर ही दम लेंगी, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने उनके हर प्रयास को विफल करने का प्रयास किया। झांसी के पड़ोसी राज्य और छवा दत्तिया ने 1857 में झांसी पर हमला किया, लेकिन रानी ने उनके इरादों को नाकामयाब कर दिया। अंग्रेजों ने झांसी पर हमला कर उसको घेर लिया, वह उस पर कब्जा कर लिया, लेकिन रानी ने साहस नहीं छोड़ा। उन्होंने पुरुषों की पोशाक धारण की, अपने पुत्र को पीठ पर बांधा, दोनों हाथों में तलवारें ली एवं घोड़े पर सवार हो गई। वह घोड़े की लगाम अपने मुंह में रखी। वह युद्ध करते हुए अंत में अपने दत्तक पुत्र व कुछ सहयोगियों के साथ वहां से भाग निकली और तात्या टोपे से जा मिली। अंग्रेज और उनके चाटुकर भारतीय भी रानी की खोज में उनके पीछे लगे हुए थे। तात्या टोपे से मिलने के बाद रानी लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर के लिए कूच किया। देश के गद्दारों के कारण रानी को रास्ते में फिर से शत्रुओं का सामना करना पड़ा। वीरता और साहस के साथ रानी ने युद्ध किया और युद्ध के दूसरे ही दिन 18 जून 1858 साल को महानायिका लक्ष्मीबाई लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गई। 5वें नंबर पर आती है राजकुमारी रत्नावती। जैसलमेर नरेश महारावल रतन सिंह ने जैसलमेर किले की रक्षा अपनी पुत्री रत्नावती को सौंप दी। इसी दौरान दिल्ली के बादशाह अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने किले को घेर लिया, जिसका सेनापति मलिक काफूर था। किले के चारों ओर मुगल सेना ने घेरा डाल लिया, किंतु राजकुमारी रत्नावती इससे घबराई नहीं और सैनिक भेष में घोड़े पर बैठी किले के बुर्जों के अन्य स्थानों पर घूम घूम कर सेना का संचालन कर रही थी। अतः उसने सेनापति काफूर सहित 100 सैनिकों को बंधक बना लिया। सेनापति के पकड़े जाने पर मुगल सेना ने किले को घेर लिया। किले के भीतर का अन्न समाप्त होने लगा। राजपूत सैनिक उपवास करने लगे। रत्नावती भूख से दुर्बल होकर पीली पड़ गई, किंतु ऐसे संकट में भी राजकुमारी रत्नावती द्वारा राज्य धर्म का पालन करते हुए अपने सैनिकों को रोज 1 मुट्ठी और मुगल कैदियों को 2 मुट्ठी अन्न रोज दिया जाता रहा। अलाउद्दीन खिलजी को जब पता लगा कि जैसलमेर किले में सेनापति कैद है और उन्होंने किले को जीतने की आशा नहीं की, तो उसने महारावल रतन सिंह के पास संधि प्रस्ताव भेजा। राजकुमारी ने एक दिन देखा कि मुगल सेना अपने तंबू डेरे उखाड़ रही है और उसके पिता अपने सैनिकों के साथ चले आ रहे हैं। मलिक काफूर जब किले से छोड़ा गया तो उसने कहा, यह राजकुमारी साधारण लड़की नहीं है, यह तो वीरांगना के साथ देवी भी है। इन्होंने खुद भूखे रहकर हम लोगों का पालन किया, यह पूजा करने के योग्य है। दोस्तों, आपको इन 5 रानियों में से कौन सी रानी ज्यादा पसंद आई वह आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और ऐसे ही ऐतिहासिक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखना। धन्यवाद।